नमस्कार। आज हम कक्षा 9 में संस्कृत में पाठ 3 गोदहनम नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। देखिए आप जहाँ पर हमने अधूरा छोड़ा था आज वहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। उसके बाद चंदन कहता है अस्तु मिस ठीक है, गच्छ जाओ, सखी भी स धर्म यात्राया आनंदिता च भव। चंदन जो है उसका पति वो उससे कहता है कि हे मल्लिका आप जाओ और अपनी सखियों के साथ, सह शब्द के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए आप सह शब्द के पहले जो लिखा हुआ है सखी भी है, जैसे होता है लता भी है, सखी भी है, इसका मतलब हुआ सखियों के साथ धर्म यात्राया आनंदिता च भव, धर्म यात्रा के द्वारा आनंद का अनुभव करो। अहम सर्वम अपि परिपालिष्यामि, मैं सब कुछ संपन्न कर लूँगा। शिवास्ते संतु पंथान, और आपकी जो धर्म यात्रा है वह कल्याणकारी होवे, शुभ होवे। इस प्रकार से चंदन अपनी पत्नी को कहता है। फिर चंदन सोचता है मल्लिका तो धर्म यात्रायै गतः, मल्लिका तो धर्म यात्रा पर गई, गतः यानी गई, अस्तु ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा, दुग्ध दोहन करके, कृत्वा शब्द में क्री धातु में कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। तथा उसके बाद स्वप्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यामि, अपने सुबह के नाश्ते का प्रबंध करता हूँ। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण करके, दुग्ध पात्र हस्त, दूध का पात्र बर्तन हाथ में लेकर के, नंदिया समीपम गच्छति, वह चंदन जो है उस नंदिनी के समीप जाता है। गच्छति मीन्स जाता है, गच्छ धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन। इतने में उधर से उमा आती है और कहती है मातुलानी मातुलानी, मामी जी। क्योंकि उसने स्त्री का वेश धारण किया हुआ था इसलिए उमा सोचती है कि ये मामी है। चंदन कहता है उमे, हे उमा, अहम तो मातुल, मैं तो तुम्हारा मामा हूँ। तव मातुलानी तू गंगा स्नार्थम काशीम गता अस्ति, और तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई हुई है। कथे कहो, किम ते प्रियम करवानी, मैं तुम्हारा क्या भला कर सकता हूँ। तो उमा कहती है मातुल, हे मामा जी, पितामह कथेति, दादाजी कह रहे हैं। कथेति कथ धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। मासा अनंतरम, महीने के बाद, एक महीने के बाद, असमत ग्रह, हमारे घर पर, ग्रह शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, अधिकरण कारक है, हमारे घर पर, महोत्सव भविष्यति, एक बड़ा उत्सव होगा। महोत्सव जो शब्द है इसमें इसका संधि विच्छेद होगा, महा प्लस उत्सव, अ या आ के बाद उ आता है तो वह गुण संधि के अनुसार ओ में परिवर्तित हो जाता है। तो ये गुण संधि है इसमें। वह कहते हैं उमा, मासा अनंतरम, एक महीने के बाद, अस्मात् ग्रह, हमारे घर पर, महोत्सव भविष्यति, एक बड़ा उत्सव होगा। भविष्यति मीन्स होगा। भू धातु ये लृट लकार है, भविष्य काल है और प्रथम पुरुष का एक वचन है। तत्र यानी वहाँ, 63 यानी 30, शैटिकम इति दुग्धम अपेक्षते, वहाँ 30 लीटर दूध की जरूरत है। ऐसा व्यवस्था भवदभी करनिया, और इसकी व्यवस्था, इसका प्रबंध आपके द्वारा करना है। चंदन का जो है प्रसन्न मनसा, अपने मन में बड़ा खुश होता है और सोचता है 63 शैटकम
अपरिमितिम दुग्धम सौवनम। 30 लीटर दूध, बहुत अच्छा। दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, आपके दूध की व्यवस्था होगी। एवं इति पितामहं प्रति तव्या वक्तव्यम, तुम्हें अपने दादाजी को ऐसा बोलना चाहिए कि आपकी 30 लीटर दूध की व्यवस्था अवश्य होगी। पितामहं प्रति, प्रति शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए प्रति शब्द के पूर्व देखिए आप, पितामहं जो शब्द है इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जिससे स के योग में तृतीया होती है, प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति आती है। उमा कहती है, धन्यवाद मातुल, धन्यवाद मामा जी, याम अधुना, अब मैं चलती हूँ। सा निर्गता, और सा यानी वह, निर्गता यानी चली गई, निकल गई। सा जो है वह स्त्रीलिंग एकवचन के लिए आता है, उमा जो है वह स्त्रीलिंग के एकवचन है, इसलिए यहाँ पर सा शब्द का प्रयोग उसके लिए सर्वनाम शब्द है ये हुआ है। अब है तृतीय दृश्य, चंदन। प्रसन्नो भूत्वा, खुश होकर के। भूत्वा जो शब्द है इसमें भू धातु में कत्वा शब्द का प्रयोग हुआ है। कत्वा का अर्थ होता है करके। प्रसन्न होकर के, अंगुली सुगणियन, उंगलियों पर वह जो है गिनने लगता है। अहो, अरे, वो सोचता है, अरे। सेटक 63 पैसी, 30 लीटर दूध। अनेन तु बहुधनम लप्यसे, इसके द्वारा तो मुझे बहुत सारा धन प्राप्त होगा। नंदिनीम दृष्टवा, नंदिनी को दृष्टवा, दृष्ट धातु में कत्वा शब्द का प्रयोग हुआ है, प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नंदिनी को दृष्टवा यानी देख करके, भो नंदिनी, वो कहता है, हे नंदिनी। तव कृपया, तुम्हारी, तव यानी तुम्हारी, यह युष्मत शब्द के जब रूप चलते हैं तो षष्ठी विभक्ति एक वचन में आता है। तव युव्यो युष्माकम, तो ये षष्ठी का एक वचन है। तुम्हारी कृपया, कृपा से, दया से, तो यानी तो, अहम धनिक भविष्यामि, मैं धनवान हो जाऊंगा। भविष्यामि जो शब्द है भू धातु है, लुट लकार है, उत्तम पुरुष का एक वचन है। प्रसन्न स धैनम बहु सेवाम करोति, और प्रसन्न होकर के, खुश होकर के, वह जो चंदन है, स यहाँ चंदन के लिए आया है, उस गाय की, धेनो षष्ठी विभक्ति एक वचन है, गाय की बहु सेवाम करोति, बहुत सेवा करता है चंदन। चिंत्यति, वो मन में सोचता है। मासा अंते, मास प्लस अंते, महीने के अंत में, एव यानी ही, यह शब्द है, एव यानी ही, दुग्धस से, यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तामस से, दुग्धस से, तो संबंध कारक है, काके की चिन्ह लगाएंगे। महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता, बहुत ही आवश्यकता है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि मैं रोजाना दूध का दोहन करता हूँ, तरी यानी तो, दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, इतने दिनों तक दूध सुरक्षित नहीं रहता है। इदानीम किम करवानी, अब क्या करूँ, इस प्रकार वह सोचता है। भवतु नाम मासा अंते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, ठीक है, तो मैं माह के अंत में ही संपूर्ण दूध का दोहन करूँगा। एवं क्रमेण, और इसी क्रम के अनुसार, सप्त दिनानि व्यतीतानि, 7 दिन जो है वो व्यतीत हो जाते हैं, निकल जाते हैं। सप्ताह अंते, सप्ताह प्लस अंते, ये जो है आपकी दीर्घ संधि है। यहाँ पर सप्ताह के अंत में मल्लिका प्रत्यागच्छति, मल्लिका जो है उसकी पत्नी, चंदन की जो पत्नी थी, वो धर्म यात्रा से, जहाँ पर यात्रा करने गई थी, वहाँ से प्रत्यागच्छति, इसका संधि विच्छेद होगा। प्रति प्लस आगच्छति, प्रति यानी वापस, आगच्छति यानी आती है। यहाँ प्रत्यागच्छति जो शब्द है इसमें यण संधि का प्रयोग हुआ है, यण संधि है इसमें। तो मल्लिका जो है सप्ताह के अंत में वापस आती है, मल्लिका। प्रविश से, प्रवेश करके, प्रविश से जो शब्द है इसमें लेप प्रत्यय है, प्रवेश करके वह कहती है, स्वामिन, हे स्वामी। प्रत्यागता अहम,
प्रति प्लस आगता, यहाँ भी यण संधि है आपकी। प्रति आगता यानी वापस आ गई हूँ, अहम यानी मैं वापस आ गई हूँ। आस्वाद्य प्रसादम, आप प्रसाद को चखिए, प्रसाद लीजिए। चंदन मोदकानिम खादती वदती च, और इतने में वह चंदन, उसका जो पति है, वो लड्डू को खाता है और वदती यानी कहता है। वद धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन। वह कहता है, मल्लिके, संबोधन चिन्ह लगा हुआ है, हे मल्लिका, तव यात्रा तू सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो पूरी तरह से सफल हो गई है। काशी विश्वनाथ से कृपया, काशी विश्वनाथ की कृपा से, काशी विश्वनाथ की दया से, प्रियम निवेदयामी, मैं आपको निवेदन करता हूँ। मल्लिका सोचती है साश्चर्य, उसको आश्चर्य होता है। एवं धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, वो कहती है कि धर्म यात्रा के अलावा उससे प्रिय बात क्या हो सकती है। चंदन कहता है अपनी पत्नी से, ग्राम प्रमुख से गृह महोत्सव मासांते भविष्यति, कि हे मल्लिका, ग्राम प्रमुख के घर पर, गृह सप्तमी विभक्ति एक वचन है, महोत्सव, महा प्लस उत्सव, ये आपकी गुण संधि है इसमें। वो कहता है कि ग्राम प्रमुख के घर पर महीने के अंत में एक महोत्सव होगा, भविष्यति मिस होगा। तत्र यानी वहाँ 63 शैटकम इति दुग्धम, 30 लीटर दूध, अस्माभि, अस्मद शब्द का तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, हमारे द्वारा, मया अवाभ्यम अस्माभि तृतीय का बहुवचन है, हमारे द्वारा दातव्यम अस्ति, और वहाँ उस कार्यक्रम में, उस महोत्सव में हमारे द्वारा 30 लीटर दूध की व्यवस्था करनी है, हमें 30 लीटर दूध उनको देना है। तो मल्लिका कहती है, किंतु लेकिन, एतावन् पात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, तो इतना सारा दूध हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। चंदन कहता है, विचारे मल्लिके, हे मल्लिका सोचो, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापस्यामः, रोजाना दूध दोहन करके दूध रखेंगे, चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, तो दूध इतने दिनों तक सुरक्षित नहीं रहता। अतएव इसलिए ही दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए मैंने इतने दिनों से इस गाय का दूध दोहन नहीं किया। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम दोत्स्याव, और जिस दिन उत्सव है, त्यौहार है, उस त्यौहार के दिन पूरे दूध का दोहन करूँगा। मल्लिका स्वामी, हे पतिदेव, त्वम तो चतुर्तमः, आप तो बहुत ही चतुर है। अति उत्तम विचार है, इसका संधि विच्छेद होगा, अत्युत्तम, अति प्लस उत्तम, यहाँ भी आपकी अनुसंधि है। अत्युत्तम विचार है, अति प्लस उत्तम विचार है, आपके विचार बहुत उत्तम है, अच्छे हैं, शोभनीय हैं। अधुना यह अवयव शब्द है, अब। दुग्ध दोहनम विहाय, दूध दोहना छोड़ करके, विहाय शब्द में लेप प्रत्यय हैं। केवलम, केवल, नंदिन्या सेवाम एवं करिष्याव, केवल हम नंदिनी की सेवा ही करेंगे। करिष्यामि, करिष्याव उत्तम पुरुष का द्विवचन है। अनेन, जिसके द्वारा, अधिकाधिकम, अधिक प्लस अधिकम, ज़्यादा से ज़्यादा, दीर्घ संधि है यहाँ पर, दुग्धम दूध, मासा अंते प्राप्स्याव, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दूध हमें महीने के अंत में प्राप्त होगा। द्वावेव धेनौ सेवायाम नित्रौ भवत, और वे दोनों पति पत्नी, चंदन और मल्लिका, उस गाय की सेवा में लग जाते हैं। अस्मिन् क्रमे, और इस क्रम में, घासादिकम, घास, गुड़ादिकम, गुड़, च भोज्यत, उसको घास और गुड़ का भोजन कराते हैं। कदाचित, कभी, विषाणियों तेलम लेप्यत, उसके सिंगों पर, विषाणियों मतलब सिंगों पर, तेलम लेप्यत, तेल का लेप करते हैं, तेल लगाते हैं सिंगों पर। तिलकम धार्यत,
उस गौ माता पर तिलक लगाते हैं। रात्रौ और रात में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। यहाँ पर रात्रि काल में निराजन अपि तोषित दीपक भी जलाते हैं। इतने में चंदन कहता है मल्लिके, हे मल्लिका आगच्छ आओ। कुंभकारम प्रति चलाव, कुम्हार के और चलते हैं। प्रति शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए कुंभकार यानी होता है कुम्हार। तो यहाँ कुंभकारम कुंभकार की ओर चलते हैं। चलाव उत्तम पुरुष का द्विवचन है, चल धातु है, लट लकार है, क्योंकि वह दोनों उत्तम पुरुष द्विवचन हुए। दुग्धार्थम और दूध के लिए, पात्र प्रबंधे अपि करनी है, दूध के लिए हमें पात्र का बर्तन का प्रबंध यानी व्यवस्था भी करनी है। द्वावेव निर्गतौ और वह दोनों वहाँ से घर से कुंभकार के ओर निकल जाते हैं। धन्यवाद।